मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा। आज के हमारे अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज के अपने उप विषय हैं अर्थात टॉपिक हैं सम्राट अशोक का धम्म। दूसरा टॉपिक है सम्राट अशोक का इतिहास में स्थान। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अशोक के धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धम्म को आरंभ करने का उद्देश्य क्या था, पहले ये जानते हैं। अशोक का नाम न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व के इतिहास में उसके द्वारा चलाए गए धम्म के कारण प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, धम्म पाली भाषा में कहते हैं धर्म को, पाली भाषा में धर्म को धम्म बोलते हैं। यह उसके द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। इसमें सभी धर्मों के कुछ उच्च नैतिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया था। सभी धर्मों के उच्च नैतिक सिद्धांत इकट्ठे करके और सम्राट अशोक ने जो धर्म चलाया उसको धम्म कहा गया। इसलिए अशोक के धम्म को सभी धर्मों का सार कहा जाता है। इसको आरंभ करने के उद्देश्य क्या थे, एक बार उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। पहला उद्देश्य, सच्चे अर्थों में अशोक का यह विश्वास था कि लोग तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक उनका नैतिक स्तर ऊंचा न हो। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिकता का होना, प्यारे बच्चों, आवश्यक है। अशोक अपने राज्य में समरसता की भावना पैदा करना चाहता था, यह दूसरा उद्देश्य। समरसता धर्मों और जातियों के बीच लाना चाहता था, उनमें एकता स्थापित करना चाहता था। तीसरा उद्देश्य था, कलिंग के युद्ध में हुई लाखों मौतों से अशोक का मन बदल गया। प्यारे बच्चों, ये कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी कलिंग को नहीं जीत पाए थे और ये इनके लिए एक सम्मान का विषय बना हुआ था। इसलिए सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई करके और कलिंग को जीत लिया, जिसमें लाखों मौतें हुई। और कहते हैं एक रात जब सम्राट अशोक, उस रात जिस रात ये तबाही हुई थी, जिस दिन ये युद्ध हुआ था, उस दिन रात्रि को जब बाहर निकले तो उन्होंने लाखों शव देखे और रोते बिलखते माताओं, बहनों, पिताओं को देखा तो अशोक का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने विचार किया कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष किया जाए। प्रदेशों को विजय की बजाय मानव के मन को जीता जाए। और अशोक का उस दिन से मन बदल गया कि हम कौन सी विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं। ऐसा वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में हमें मिलता है। प्यारे बच्चों, अब अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। धम्म के सिद्धांत बड़े ही सामान्य सिद्धांत थे। हमारे आम जनजीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाले, दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाले सिद्धांत थे। जैसे पहला सिद्धांत था बड़ों का सम्मान। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखा है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, संतान को अपने माता पिता का पूर्ण आदर करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों, ऋषियों, भिक्षुओं, संबंधियों, अपने मित्रों और उच्च अधिकारियों का भी पूरा सम्मान करना चाहिए। दूसरा बिंदु है हमारा छोटों से प्रेम। सम्राट अशोक कहते थे
जैसा बड़ों का आदर करना छोटों का कर्तव्य है, इसी प्रकार बड़ों का कर्तव्य है कि वो छोटों से प्रेम करें। उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों से, धनवानों को निर्धनों से, स्वामियों को सेवकों से प्रेम करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से तथा गुरुओं को अपने शिष्यों से प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा सत्य। अशोक चाहता था कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने सत्य को नैतिक जीवन का रत्न माना है। सत्य के बिना धर्म केवल एक ढोंग मात्र रह जाता है। चौथा धम्म का बिंदु है अहिंसा। अहिंसा अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत था। वह किसी भी जीव को कष्ट देने के पक्ष में नहीं था। अशोक ने स्वयं शिकार खेलना तथा मांस खाना छोड़ दिया था। उसने वर्ष में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए थे जब किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। अशोक ने तो पशुओं की देखरेख के लिए अस्पतालों का भी प्रबंध किया था। पांचवा हमारा पॉइंट है दान। अशोक के धम्म में दान का विशेष महत्व है। उसने लोगों से निर्धनों तथा साधु संतों को खुला दान देने के लिए कहा है। वह शिक्षा को सर्वोत्तम दान समझते थे। उसके विचारानुसार सबसे अच्छा दान यह है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अज्ञान के अंधकार से निकाला जाए और धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराया जाए। दान देने से इस जीवन तथा अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। छठा बिंदु हमारा पवित्र जीवन। अशोक के धम्म में लोगों को सादा तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध मनुष्य को पापी बनाते हैं, इसलिए मनुष्य को इन बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। सातवां बिंदु है सच्चे रीति रिवाज। अशोक ने लोगों को व्यर्थ के रीति रिवाज तथा आडंबर छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जन्म, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्राओं पर हम अनाप शनाप खर्च ना करें, मिथ्या रीति रिवाजों को ना अपनाएं। वह बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम, दान, दया को धर्म के सच्चे रीति रिवाज कहते हैं। मनुष्य ऐसे रीति रिवाजों को अपना कर ही महान बन सकता है। आठवां पॉइंट है धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। इसके अनुसार मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उसकी महानता का पता चलता है। इस धार्मिक सहनशीलता का हमें उदाहरण उनकी गया की पहाड़ियों में स्थित बारबर की पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, उनमें मिलता है ये प्रमाण। उन्होंने आजीविक संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, उसको दान दिया। जैन धर्म का एक संप्रदाय है, उसको दान दिया। यानी कि स्वयं बौद्ध होते हुए भी जैन धर्म के लोगों के प्रति भी पूर्ण सहानुभूति थी। अन्य धर्म के लोगों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता का व्यवहार उन्होंने किया। कर्म का सिद्धांत। अशोक का कर्म का सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। उसके अनुसार मनुष्य को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य अच्छे कर्मों में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक के धम्म के ये 9 प्रमुख बिंदु हैं। प्यारे बच्चों, ये बराबर की गुफा है गया में। इन गुफाओं में अंदर लेख हैं। उन लेखों में ही वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक ने आजीविक संप्रदाय को दान दिया था, जैन धर्म के संप्रदाय को दान दिया था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। ये अभिलेख हैं, सिद्धपुर छोटी चट्टान अभिलेख हैं। ऐसे बैराट विराटनगर में छोटी चट्टान अभिलेख हैं। ऐसे अनेक छोटी चट्टान अभिलेखों में सम्राट अशोक ने धम्म के बारे में लिखवाया है। धम्म क्या है, ऐसा लिखवा करके उन्होंने स्थान स्थान पर प्रचार किया।
प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यह जानेंगे कि धम्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। धम्म की जानकारी के स्रोत क्या हैं? धम्म की जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों से मिलती है। ये अभिलेख 14 चट्टान अभिलेख हैं, 7 स्तंभलेख हैं, 7 छोटी चट्टान अभिलेख हैं। ये छोटी चट्टान अभिलेख हैं, ये विशेष जानकारी धम्म की हमें देती है। रूपनाथ मध्य प्रदेश से मिली है, छोटी चट्टान पे लिखा हुआ। सहसराम बिहार से मिला है। बैराठ राजस्थान, मास्की आंध्र प्रदेश, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर मैसूर में है। इन छोटी चट्टानों से विशेषकर हमें धम्म की जानकारी मिलती है। इन चट्टानों से ही हमें व्यक्तिगत जीवन सम्राट अशोक का कैसा था यह जानकारी भी मिलती है और धम्म के सिद्धांतों की भी विस्तार से जानकारी मिलती है। धम्म के प्रचार के क्या साधन अपनाए सम्राट अशोक ने? तो सबसे पहले उन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वयं धम्म के सिद्धांतों को अपना करके मांस मदिरा का सेवन त्याग दिया और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भी त्याग दिया। धर्म यात्राएं, धम्म के प्रचार के लिए स्वयं धर्म यात्राएं करते थे। जनता में धर्म का प्रचार स्वयं करते थे। जनता को धम्म के सिद्धांतों को स्वयं समझाते थे। इस तरह से वो धर्म यात्राओं पर रहते थे। तीसरा बिंदु है धम्म महामात्र की नियुक्ति। यह धर्म का प्रचार करने वाले कर्मचारी होते थे। ये वे कर्मचारी थे जिनकी अब अपने कार्य में जरूरत नहीं रही थी, जैसे सैनिक। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक को अब सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी। अब वो सैनिक महामात्र का काम करते थे। ये लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर धर्म के सिद्धांतों को जनता को समझाते थे। जनता धर्म के नियमों के तहत बर्ताव करे ऐसा ध्यान रखते थे। चौथा बिंदु हमारा अभिलेखों के द्वारा प्रचार। धम्म का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर धम्म के सिद्धांतों को चट्टानों और स्तंभों पर लिखवाया, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों हमने शुरू में ही ये पढ़ा है। इसमें अब दूसरा टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक का इतिहास में स्थान। सम्राट अशोक भारत के नहीं अपितु विश्व के महान सम्राटों में से एक थे। जहां विश्व के अन्य सम्राटों ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रदेशों को विजित करने पर बल दिया, वहीं अशोक ने लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करने पर बल दिया। अपने महान कार्यों से इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके महान कार्य इस प्रकार हैं। पहला है विशाल साम्राज्य। सम्राट अशोक ने विशाल साम्राज्य बनाया। विशाल साम्राज्य में उन्होंने अपने समय में कलिंग को शामिल किया। उनके दादा और उनके पिताजी नहीं जीत पाए थे, उस क्षेत्र को जीता। इस तरह से उनका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल असम की सीमाओं से लेकर के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक था, पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। अच्छी शासन व्यवस्था, अशोक की शासन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था, प्रेम करता था, जन कल्याण के कार्यों में लगा रहता था। उन्होंने अस्पताल खुलवाए, कुएं खुदवाए, सराएं बनवाई, छायादार और फूलदार वृक्ष लगवाए। इस तरह से जन कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगे रहते थे। अशोक का धम्म, जिसको हमने अभी पढ़ा है कि सामान्य जन का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए, सामाजिक और धार्मिक समरसता स्थापित करने के लिए उन्होंने धम्म का निर्माण किया और प्रचार प्रसार किया और जनता उस आधार पर चले, ऐसा उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये साम्राज्य देखते हैं सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का साम्राज्य इधर अफगानिस्तान की सीमाओं से लेकर इधर तक्षशिला राजधानी थी क्षेत्र की, और इधर तोशाली कलिंग क्षेत्र में जीता था सम्राट अशोक ने स्वयं।
इधर आसाम से लगते हुए बंगाल के पूर्वी भाग से और इधर गुजरात तक अरब सागर लगता था। इस तरह से उत्तर में तिब्बत से लगते हुए क्षेत्र से लेकर दक्षिण में मैसूर तक ये विशाल साम्राज्य के मालिक सम्राट अशोक थे। चौथा बिंदु हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया, विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। कला के क्षेत्र में भी उनके समय बहुत उन्नति हुई। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। श्रीनगर और ललिता पाटन नामक 2 सुंदर नगरों का निर्माण करवाया और जो स्तंभ उन्होंने बनवाए उन पर जो पॉलिश है वो धातु की पॉलिश की तरह चमकती है। उन पर लगी हुई मूर्तियां सजीव नजर आती हैं, जो आगे हम आपको दिखाएंगे अभी इसी लेक्चर में। शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शिक्षा का प्रसार खूब था। गुरुकुल और मठों का निर्माण करवाया। तक्षशिला और बनारस शिक्षा के केंद्र थे। अनेक बौद्ध और जैन ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। बौद्ध ग्रंथ कथावथु इसी काल की रचना माना जाता है। विदेशों से संबंध। विदेशों से बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध थे सम्राट अशोक के। अशोक के पास एक विशाल सेना थी, परंतु उनके क्षेत्रों को जीतने की बजाय उनके दिलों को जीता। श्रीलंका, बर्मा, ईरान आदि देशों से उन्होंने अच्छे संबंध बनाए। वहीं भारत के लगते हुए राज्यों में चेर, चौल और पांड्यों से बड़े मित्रतापूर्ण उनके संबंध थे। उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में ऐसे शासक का कोई अन्य उदाहरण मिलना कठिन है। अपने इस प्रकार के कार्यों से ही वो महान बने हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये वो मूर्तियां हैं जो स्तंभ के ऊपर के हिस्से पर लगाई जाती थी। ये घोड़े के चित्र है, ये 4 शेर हैं जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये बैल नंदी है, ये शेर का चिन्ह है। ये सब उस समय लगाते थे पिलर के सबसे ऊपरी हिस्से पर। ये उस समय की मूर्तियां हैं, बड़ी अच्छी डिजाइन से, कितनी सुंदर खुदाई की हुई है। ये साल भंजिका की मूर्तियां हैं जो आगे हम फिर पढ़ेंगे मूर्ति कला में, मथुरा कला शैली में। इनको अच्छा माना जाता था घरों के बाहर दरवाजे के नीचे मेन डोर पर लगाना। फिर साथ में एक वृक्ष है, साथ में महान संत खड़े हैं। तो ये चीज़ें उन्नति का प्रतीक है। और ये साल भंजिकाएं जननी का प्रतीक है, यानी कि जैसे फल वृक्ष देते हैं उसी प्रकार ये घर भी फला फूला रहे। इसी तरह से धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र है धम्म चक्र परिवर्तन। इसके साथ ही इस धर्म का चक्कर जब घूमा तो सभी जीव सुरक्षित हो गए। पशु को भी इसमें दिखाया गया है। नीचे हिरन और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सब सुरक्षित हो गए। ये विश्व के प्राचीनतम व विशालतम विश्वविद्यालय के अवशेष हैं तक्षशिला के, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहां चाणक्य, कौटिल्य या जिसका मुख्य नाम था विष्णुगुप्त, वो वहां पर आचार्य था। प्यारे बच्चों, ये उस विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। यहाँ एक स्तूप भी था और उस समय के भवनों के अवशेष यहाँ हैं। प्यारे बच्चों, अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अशोक का धम्म क्या था और उसके क्या उद्देश्य थे? अशोक का धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या साधन अपनाए? सम्राट अशोक को महान क्यों कहते हैं? अर्थात
उनका विश्व इतिहास में महान शासक के रूप में नाम क्यों दर्ज है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस स्लाइड से लिख सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।